नमस्कार, स्वागत है आपका टीवीएस न्यूज डिजिटल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए उस हमले की, जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या वाकई भाजपा के इशारे पर हमला हुआ? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आइए जानते हैं इस घटना के सभी पहलुओं को और सुनते हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं। दिल्ली के विकासपुरी में आयोजित पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर कथित तौर पर हमला करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में गहरी नाराजगी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि यह हमला सीधे भाजपा के गुंडों द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा पर होगी। सिसोदिया ने इस घटना को लोकतंत्र पर एक हमला बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर अडिग रहेगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ कार्यकर्ता पदयात्रा के दौरान जैसे लोग माला पहनाने आते हैं, माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। इस हमले में अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हो सकता था। इस हमले में अगर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी। ये बिल्कुल साफ है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल जी पर पहले भी हमले हुए हैं और एक बार भी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, ये तो हद हो गई है। ये आज देश का माहौल है कि कोई आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको खत्म करने की हर कोशिश की जा रही है। आपने सीबीआई इस्तेमाल कर ली, आपने ईडी इस्तेमाल कर ली, आपने जेल में रख लिया, दवाई बंद कर दी और अब हमले कराए जा रहे हैं। क्या इस आज़ाद देश के अंदर आज अपोजिशन की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा? ये बहुत बड़ा मामला है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। उधर भाजपा का पक्ष भी सामने आया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में बयान जारी करते हुए, जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहाँ की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं। और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल हैं जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया? और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, आपके सारे नेता अनाप शनाप बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 ही हथियार हैं: हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। आप करते रहिए, लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। इस मामले को लेकर पश्चिम दिल्ली डीसीपी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल का कोई दौरा नहीं था
और थाने में ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। पुलिस के इस बयान ने भी मामले में नई गुत्थियां जोड़ दी हैं। तो ये थी अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले से जुड़ी तमाम जानकारी। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है या सच्चाई कुछ और है? क्या भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और बढ़ेगा? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस खबर पर आगे की अपडेट्स के लिए TBS न्यूज डिजिटल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।